Ecom Hub. Learn while you learn. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका शिराज खान न्याजी और आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉप शिपिंग। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ई कॉमर्स बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में, वो ड्रॉप शिपिंग है और ये बहुत कॉमन बिजनेस है। बहुत सारे लोग इस टॉपिक के बारे में, इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं और वो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। बेसिकली जो ड्रॉप शिपिंग है, इसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट कोई भी सिलेक्ट करते हैं और उसको किसी भी वेबसाइट से अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर देते हैं। किसी भी वेबसाइट से उठा के अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर देते हैं, चाहे वो शॉपिफाई का स्टोर हो, चाहे वो आपकी अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट हो, चाहे वो आपका कोई मार्केट प्लेस अमेज़न, वॉलमार्ट, ईबे का स्टोर हो। आप जस्ट प्रोडक्ट को हंट करते हैं और अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर देते हैं। इसके अंदर आप प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करते, आप अपनी इन्वेंटरी स्टार्ट में बाय नहीं करते। इसका सिनेरियो इस तरह होता है कि आपने एक प्रोडक्ट देखी किसी एक मार्केट प्लेस या किसी एक वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्जांपल उस वेबसाइट का नाम है टारगेट यूएसए। उस टारगेट वेबसाइट पे आपने प्रोडक्ट देखी, वो वहां पर $5 की बिक रही थी और आपने अपने स्टोर के ऊपर देखा, बेशक वो आपका शॉपिफाई का स्टोर है या वॉलमार्ट का स्टोर है, आपने वहां पर उस प्रोडक्ट को $15 का, $20 का लिस्ट कर देते हैं। जब आपको ऑर्डर आता है तो आप उस वेबसाइट से प्रोडक्ट उठाकर अपने कस्टमर के एड्रेस पे उस प्रोडक्ट को भेज देते हैं। इस तरह आपको स्टार्टिंग में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। आप इसके अंदर कोई भी मार्केट प्लेस या कोई वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका शॉपिफाई का स्टोर है तो उसके साथ आप अली एक्सप्रेस से काम कर सकते हैं, सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ काम कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका जो स्टोर फ्रंट है वो कनेक्ट हो जाएगा उस वेबसाइट के साथ। तो उस वेबसाइट की जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट करके अपने स्टोर के ऊपर आप लिस्ट करेंगे और जब आपको कोई ऑर्डर आएगा तो वो जो आपकी सोर्स की वेबसाइट होगी, वो चाहे सीजे ड्रॉप शिपिंग हो या यूएसए की कोई ड्रॉप शिप में कोई वेबसाइट हो, आप वहां से ऑर्डर प्लेस करके अपने कस्टमर को भिजवा दें। अगर आप किसी वेबसाइट से प्रोडक्ट उठा के अपने मार्केट प्लेस अमेज़न, ईबे और वॉलमार्ट के ऊपर इस तरह काम कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो ये थोड़ा आपके लिए रिस्की भी हो सकता है। हर मार्केट प्लेसेस की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप अमेज़न और ईबे और वॉलमार्ट पे करते हैं, तो ये पॉसिबल है कि आपका जो स्टोर है, वो डीएक्टिवेट हो जाए। क्योंकि अमेज़न, वॉलमार्ट और ईबे ये आपको अलाउ नहीं करते कि आप किसी और प्लेटफ़ॉर्म या किसी और वेबसाइट की प्रोडक्ट डायरेक्टली वॉलमार्ट और अमेज़न के कस्टमर को भेजें। एक कस्टमर ने अमेज़न पे ऑर्डर लगाया, आपका स्टोर अमेज़न के ऊपर था, कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज़ की अमेज़न से। आपने उस प्रोडक्ट को या तो अपनी पैकेजिंग में भेजना है या फिर अमेज़न की पैकेजिंग में भेजना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस प्रोडक्ट को उस सीजे ड्रॉप शिपिंग या टारगेट या जो आपकी सोर्स है अली एक्सप्रेस, उसकी पैकेजिंग में आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट भेज दें। अगर इस तरह भेजेंगे तो अगर कस्टमर अमेज़न के साथ कंप्लेंट करता है कि मैंने ऑर्डर तो अमेज़न से किया और मुझे प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस या टारगेट की पैकेजिंग में रिसीव हुई है और मेरे पास रिसिप्ट भी टारगेट की पैकेजिंग की है, या मैंने ऑर्डर तो अमेज़न पे $15 का परचेज़ किया और मुझे तो जो रिसिप्ट आई है $5 की टारगेट की आई है, तो इस पे आपको अमेज़न आपके अकाउंट को उड़ा सकता है। आप ड्रॉप शिपिंग को अपने स्टोर्स के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर, अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर तो कर सकते हैं। लेकिन इस तरह अगर आप मार्केट प्लेसेस के ऊपर आके ड्रॉप शिपिंग करने लग जाएँगे, तो ये आपके बिज़नेस को नुकसान देगा। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ड्रॉप शिपिंग इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर ना करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आपका सेलर सेंट्रल होता है, आपका अकाउंट होता है। अगर वो उड़ गया तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते। अगर आप इस मॉडल को अपने शॉपिफाई के ऊपर करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल आप शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करें, अपनी वेबसाइट के ऊपर करें। क्योंकि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोडक्ट को पहले परचेज़ नहीं करते, आपकी कॉस्ट नहीं लगेगी। इसके अंदर आप प्रोडक्ट जस्ट लिस्ट करोगे और जब आपको ऑर्डर आएगा तो वो जो आपकी सोर्स होगा, जो आपका सप्लायर होगा, आपकी प्रोडक्ट, आपके ऑर्डर को फुलफिल करेगा।
वो आपके कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट को शिप कर देगा। इसके अंदर आपको कोई भी वेयरहाउस की ज़रूरत नहीं होगी। आपको पहले प्रोडक्ट परचेज़ करके कहीं पे रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जस्ट प्रोडक्ट लिस्ट करनी है और ऑर्डर आएगा और शिप होगा। ये बस अपने जो आपका मॉडल होगा, मॉडल ऑफ बिज़नेस होगा, उसको आपने फ़ास्ट करना है। उसको आपने इस तरह मैनेज करना है, कोई भी चीज़ मेस अप ना हो। और इसको आप बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपने बिज़नेस को स्केल अप कर सकते हैं। ये क्योंकि टोटली आपकी प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि आपने प्रोडक्ट हंट करनी है किस डिफरेंट वेबसाइट से, जहाँ पर आपके सोर्स के पास वो प्रोडक्ट सोर्स होता है जहाँ से आपने प्रोडक्ट लेनी है। मैं बार-बार सोर्स यूज़ कर रहा हूँ, सोर्स वो है जहाँ से आप प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। तो वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट सस्ती हो और जहाँ आपने सेल करना है, वहाँ पर उसके डिफरेंट जो कॉम्पिटिटर हैं, वो उसको महँगा बेच रहे हैं। तो आपने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि आपको प्रोडक्ट्स मिलें और आप जस्ट लिस्ट करते जाएँ। इसमें आपकी जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग मैटर कर रही होती है। और मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको हर मार्केट प्लेस के हिसाब से किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, मैं वो भी सिखाऊँगा। जैसे-जैसे इसके फ़वायद हैं, इसमें नुकसानात भी हैं। इसमें क्योंकि एक वेबसाइट है, मैं सीजे ड्रॉपशिपिंग अगर को ले लूँ, तो उस वेबसाइट की जितनी भी प्रोडक्ट होंगी, वो सारे ही ड्रॉप शिपर्स को वो जो अपने मार्केट प्लेसेस के ऊपर, अपने स्टोर्स के ऊपर बेच रहे हैं, सबके पास वही प्रोडक्ट्स हैं। अगर सीजे ड्रॉप शिपिंग के पास 100 टोटल प्रोडक्ट्स हैं, तो वही 100 प्रोडक्ट्स सारे सेलर्स के पास हैं। तो वो सारे सेलर्स जो हैं, उस प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देंगे अपने स्टोर्स के ऊपर। तो जब इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा एक वेबसाइट से, तो आपका जो प्रॉफिट होता है, आपका जो मार्जिन होता है, वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है। अगर एक प्रोडक्ट आपको $5 की मिल रही है, तो सबको $5 की मिल रही है। और वही प्रोडक्ट अगर $18 की बिक रही है, तो सारे ही इसमें बैठे होंगे कि वेयर हाउस हमारे पास है, हमारी सेल्स है। तो वो कम से कम प्राइस पे बेचने की ट्राई करेंगे। तो इस तरह आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा, वो कम होता जाएगा। आप देखते हैं कि एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा सेल हो रहा है आपके स्टोर के ऊपर, लेकिन वो प्रोडक्ट आपका अपना तो नहीं है। वो प्रोडक्ट तो उस वेबसाइट का है, उस सोर्स का है, उस सप्लायर का है। किसी भी टाइम पे उसकी इन्वेंटरी खत्म हो सकती है। तो आप क्या करेंगे? ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट की जो यूनिट्स हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इन्वेंटरी का आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। किसी भी टाइम पे हो सकता है कि आप ऑर्डर्स भी उठा लें और जब आपने सप्लायर के पास प्रोडक्ट को परचेज़ करने जाएँ, तो उस टाइम उसके पास वो प्रोडक्ट हो ही ना। फिर आपको वो ऑर्डर्स कैंसल करना पड़ेंगे। हो सकता है कि जो आपका सोर्स है, उसके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आए हुए हों और आपकी ऑर्डर्स को वो शिप करने में डिले कर दे। वो उनको टाइम के ऊपर शिप ना करे, तो ये शिपमेंट में डिलेज़ आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो आपके सप्लायर ने प्रोडक्ट भेजी, उसमें कोई इश्यू हो। उसके पास इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हों कि उससे कोई ना कोई ऑर्डर मिक्स अप हो जाए या उससे प्रोडक्ट इन ट्रांज़िट के अंदर डैमेज हो जाए। तो आपको रिफंड्स आ सकते हैं, आपको रिटर्न्स आ सकते हैं, तो वो आपका लॉस होगा। आपको आपका कंट्रोल में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं है। जो प्रोडक्ट बिक रही है, जो प्रोडक्ट उस सप्लायर के पास है, उसने वही बेचनी है। तो आपके कंट्रोल में क्वालिटी नहीं है। कोई भी किस्म का एरर आता है, कोई भी आपको आपसे गलती हो जाती है या सप्लायर प्रोडक्ट भेजने में कोई गलती कर देता है, प्रोडक्ट की को डैमेज कर देता है, प्रोडक्ट लेट भेजता है, लो क्वालिटी की भेजता है, ये सारी जो सप्लायर की भी गलतियाँ हैं, ये सारी आपकी गलतियाँ हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो सप्लायर जो कुछ भी करेगा, वो गलतियाँ आपकी तस्वर होंगी क्योंकि कस्टमर आपसे ऑर्डर कर रहा है। वो उस वेबसाइट से या उस सप्लायर से ऑर्डर नहीं कर। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस में। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको ई-कॉमर्स के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, होलसेल, प्राइवेट लेबल, उनको फुली डिटेल्स में बताऊँगा और आज का लेक्चर ड्रॉप शिपिंग के ऊपर था, जो मैंने आपको डिटेल में समझाया कि कौन से इसके फ़वायद हैं और कौन से नुकसानात हैं। इनकी प्रोडक्ट हंटिंग, हर मॉडल के हिसाब से प्रोडक्ट हंटिंग, होलसेल के हिसाब से
ड्रॉप शिपिंग के हिसाब से, प्राइवेट लेबल के हिसाब से सारी वीडियोस आपको डिटेल में मैं अपने लेक्चर्स में समझाऊँगा। तो अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस अपलोड हों, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।